नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर आप लोग का सेहत का ख्याल रखते हुए आज आपके बीच में कोरोना वायरस के चलते आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट या जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि आप हमारी बातों को समझिएगा। अपना दोस्त मानते हैं या जो भी मानते हैं आप लोग, उसी तहत से हमारी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा और उसके बारे में आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा जीवन में, या तनिक देर के लिए आप सोच के देखिएगा, विडंबना कीजिएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर नहीं करने पर या करने पर थोड़ा सा हमारी बातों का आप गौर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि यह बहुत ही वैश्विक महामारी जो कि कोरोना वायरस है, यह बहुत लोगों को घर को उजाड़ सकता है। अगर किसी किसी को हो गया तो देखिए क्या निम्न निम्न क्या बोलते हैं कारण है, या क्या क्या हो सकता है। आपके बीच में हम एज ए हेल्थ वर्कर आपके बीच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सुनिएगा। अगर इस बात को आप चेतावनी समझ के लीजिए, या अपने दोस्त या सजेशन या कुछ भी एडवाइस समझ के, जो भी आप हमको समझते हैं उसी के तहत आप समझ के इसको लीजिएगा। तो आइए गौर करते हैं कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो आप सच में आपसे विनती कर रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा इस बातों पर। फैक्ट नंबर 1 या बात नंबर 1 कि इलाज के लिए आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर को हो गया तो आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आप सिर्फ अकेले ही जाइएगा। दूसरा बात कि आइसोलेशन वार्ड में आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आपको आइसोलेशन वार्ड में अकेले रहना पड़ेगा 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन, या जब तक आपको ठीक नहीं होता है कोरोना वायरस, तब तक आपको हॉस्पिटल में अकेला ही रहना पड़ेगा। तीसरी बात कि मरीज को कोई नहीं मिल पाएगा, मरीज से कोई नहीं मिल पाएगा। अदर कंडीशन में आप देखते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर को या किसी को अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो आप लोग उनसे मिलने जाते हैं या उनसे वार्तालाप करते हैं कि आप ठीक हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोरोना महामारी आपके पेरेंट्स फैमिली को हो गया तो आप उनसे मिल भी नहीं सकते हैं, आप उनको से देख रेख के लिए भी नहीं जा सकते हैं। फिर चौथी बात कि देख रेख के लिए पारिवारिक मेंबर आपके पास कोई नहीं रहेगा। अगर आपको हो गया या आपके फैमिली को हो गया तो आपके पास कोई नहीं रहेगा देख रेख के लिए। अदर सिचुएशन में, अदर डिजीज में लोग रहता था आपके पास, इसमें कोई नहीं रहेगा। ओनली मेडिकल स्टाफ्स, नर्स और जो ट्रीटमेंट करते हैं वो रहेंगे। पांचवा फैक्ट कि अगर मरीज़ ठीक हो गया तो घर वापस आएगा। अगर मरीज़ ठीक हो गया तो घर वापस आएगा। अगर अगर आप ठीक नहीं हुए अगर आप ठीक नहीं हुए यानी, वरना आप उससे कभी दोबारा नहीं मिल पाइएगा। अगर उनको ठीक नहीं हुआ तो उससे आप दोबारा कभी नहीं मिल पाइएगा। फैक्ट नंबर 6 कि मरीज को अंतिम संस्कार के लिए आपको अस्पताल वाला ही करेंगे। जो मेडिकल वर्कर होंगे, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और मेडिकल स्टाफ्स हो गए, वही आपको वहाँ पर अंतिम संस्कार करेंगे। और आपका कोई मुख भी नहीं देख पाएगा। जो भी फैमिली का मेंबर होगा आपको कोई मुख नहीं देख पाएगा। और आपको, अगर आपके फैमिली या मेंबर को कोई किसी को हो गया तो आपका मौत का भी समाचार फ़ोन पर ही सुनाया जाएगा। ना आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, ना दिखाया जाएगा, ना कुछ किया जाएगा। सिर्फ फ़ोन पे बतलाया जाएगा कि हाँ, आपका घर का जो पेशेंट था या आपके फैमिली मेंबर को हुआ था, उनकी मौत हो गई है। और आठवां फैक्ट कि ना ही आपकी अंतिम यात्रा होगी, और ना ही अंतिम विदाई, और ना ही अंतिम दर्शन। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में लोग बहुत सारे संख्या में जुटकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं, विदाई देते हैं। यह सब उसमें नहीं होगा, क्योंकि यह छुआछूत का बीमारी है। आप अगर वहाँ से आइएगा तो अब टच होगा तो यह बहुत स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। बताइए। नवा फैक्ट कि क्या आप यही सब करना चाहते हैं? बोलिए। आप लोग घर पर नहीं रह पा रहे हैं, आप लोग तरह तरह के विचार आ रही है कि घर पे अटक गए हैं, फंस गए हैं, लेकिन नहीं, घर पे आप रहिए, सुरक्षित रहिएगा। इसलिए कहते हैं हम कि इसीलिए लॉकडाउन का पालन करें और घर पर रहें। इसी में आपकी भलाई है और पूरे देशवासी का भलाई है, क्योंकि ये स्प्रेडर मामला है। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम आना एक लाइफ है, पार्ट है लाइफ का। प्रॉब्लम आते ही हैं,
लेकिन उसको सही सोच समझ कर उसको ठीक करना, ये होता है लाइफ ऑफ आर्ट। यानी आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसको ठीक करते हैं, बताइए। आपको अगर आप सोचिएगा कम से कम कि क्या यह बात सही है? इतना कारण कम है आपको, आपके फैमिली को या किसी और देशवासियों को ठीक रहने के लिए, घर में रहने के लिए, आप अगर सोच के अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपको थोड़ा-सा विडंबना कीजिएगा कि अगर ये सारी हो गया तो हमें क्या होगा? हमारा फैमिली क्या होगा? आपका समझिए कि किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया जाएगा फैमिली के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, यही सब जानकारी आपके बीच में बताना चाह रहे थे कि अंतर क्या है, होगा और नहीं होगा तो। अगर नहीं हुआ तो आप तो अपने फैमिली के साथ सेपरेट हैं और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, फिर आगे ज़िंदगी जी सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं हुआ, अगर हो गया तो समझिए कि बहुत बड़ी भूकाल आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।